हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में विविक्त श्रृंखला है उससे संबंधित प्रश्नों को करने के लिए माध्य का हमने एक सूत्र देखा था कि यदि विविक्त श्रृंखला के रूप में कोई प्रश्न हमें दिया गया हो, x और f के रूप में कोई प्रश्न हमें दिया गया हो, तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र था x बार बराबर समेशन ऑफ f गुणा x बटे में समेशन ऑफ f, ये सूत्र हमने कल देखा था। अब इस सूत्र से रिलेटेड, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उसका डिस्कशन हम करते हैं। देखिए क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित बारंबारता बंटन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य। कैसा माध्य? समांतर माध्य। ठीक है, चलिए देखिए किस तरीके से हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। एक टेबल हमें इस तरीके से दी गई है। पहले में इसकी जो वैल्यूज है ये x और f, 1 2 2 5 3 6 4 4 5 2 6 और 2। पाँच, 2 6 और 2। मान लीजिए इस तरीके से हमें ये पहला प्रश्न दिया गया है, एक बारंबारता बंटन दिया गया है और इस बारंबारता बंटन का हमें क्या ज्ञात करना है? इस बारंबारता बंटन का हमें ज्ञात करना है माध्य। ठीक है, टेबल बनी हुई है, x और f का मान आपको दिया गया है। f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माध्य। इसमें माध्य हमें दिया गया है। देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे माध्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब यही टेबल x और f वाले। तो देखिए इस टेबल में मान लीजिए इसका हल देखिए किस तरीके से हम करेंगे। ये x है और ये f है। x कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। फ्रीक्वेंसी है 2 5 6 4 2 और 2। क्या करेंगे? इसके बाद में इतना हमें पता है कि जब f और x हमें दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं? fx, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। f इंटू x, तो 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 3 गुणा 6 18, 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 2 10 और 6 गुणा 2 12। तो समेशन ऑफ f का अगर हम योगफल ज्ञात करें, फ्रीक्वेंसी को जोड़े तो कितनी होगी? 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17 और 4 21। कितना आ गया? समेशन ऑफ f 21। और इसी प्रकार से समेशन ऑफ fx यदि हम ज्ञात करें तो 2 और 8 10, 10 और 6 16 और 2 18, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहाँ पे समेशन ऑफ fx बराबर कितना है? 68 है। समेशन ऑफ f बराबर कितना है? 21। अतः माध्य या फिर समांतर माध्य क्या होगा? सूत्र होता है x बार बराबर समेशन ऑफ fx बटे में समेशन ऑफ f।
चलिए एफ एक्स कितना है 68 और एफ कितना है 21। 68 में 21 का भाग देंगे, देखिए भाग दीजिए, 68 में 21 का भाग देंगे, 21 या 63, 3 बार जा रहा है, फिर शेष पल क्या बचेगा 5, दशमलव लगाया और एक जीरो हमने वहां पे उतार लिया, कितनी बार जाएगा 2 बार, 21 दूनी 42, कितना बचा 8, फिर जीरो उतार लिया, 21 3 63, 21 100 84, फिर से 3 बार जाएगा 84, 21 3 63, कितना बचेगा 17 और फिर जीरो, तो 21 8 168, 8 बार अप्रोक्स लगभग, ठीक है, मतलब दशमलव के बाद में, अगर आप चाहे 2 अंकों के बाद में आंसर निकाल के छोड़ सकते हैं, अगर चाहे 3 अंकों तक, और अगर और मोर अप्रोप्रिएट आंसर लिखना हो तो क्या कर दे ब्रैकेट में लिख दे लगभग, ये क्या हो जाएगा इसका, समझ गए, बिल्कुल इजीली और बहुत ही आसानी से आप जो विविक्त श्रृंखला का जो प्रश्न है उसका समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे हमें होने वाली नहीं है। x और f हमें दिया गया था, क्या क्या है, हमने f को x से गुणा किया, f का योगफल ज्ञात किया, fx का योगफल ज्ञात किया, फिर fx के योगफल को हमने f के योगफल से क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। आई बात समझ में, तो ये है अपना पहला प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं और डिस्कस करते हैं और कैसा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। देखिए अगला, ठीक है, मान लीजिए अब की बार हमें प्रश्न दिया गया x f 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 तक ही है। चलिए देखिए क्या करते हैं, ये मान लीजिए, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 30 60 20 40 10 और 50, ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इस प्रश्न का समांतर माध्य ज्ञात करना है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन, इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। टेबल बनाए एक, ठीक है, चलिए वही सेम वर्क यहां पे हम कर रहे हैं। चलिए x है f है, x है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, फ्रीक्वेंसी है 30 60 20 40 10 और 50। क्या करेंगे, f इंटू एक्स, एफ एक्स यहां से हम ज्ञात करेंगे, f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 30 को मैं 1 से गुणा करता हूं, 30 को यदि 1 से गुणा करेंगे 30 आएगा, परंतु एक अंक के बाद में दशमलव आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3.0, ये मान लीजिए 3.0। 60 को 2 से गुणा करेंगे 120 आएगा, 120 एक अंक के बाद में दशमलव, 20 दिया 60 एक अंक के बाद में दशमलव, 40 160 एक अंक के बाद में दशमलव, 10 पंजो 50 और 6 पंजो 30, मतलब 300 और एक अंक के बाद में दशमलव, ठीक है। समेशन ऑफ f कितना होगा, इनका योगफल 30 और 60 90 90 और 20 110
110 और 40 150, 150 और 10 160, मतलब कितना आ गया कुल मिलाकर के 210। अभी इनका समेशन ऑफ f इंटू एक्स, देखिए दशमलव के बाद में तो सारे जीरो है, छोड़ सकते हैं हम इसको, कहीं दिक्कत नहीं है। हम इनको जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5 और 6, 5 और 6 11, 11 और 6 17 और 5 22, 3 और 2 5 और 2 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर है 72 तथा समेशन ऑफ एफ बराबर है 210। अतः समांतर माध्य या फिर ओनली माध्य एक ही बात है, समांतर माध्य बोल दो, माध्य बोल दो, किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। सूत्र जरूर लिखे, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बटे में समेशन ऑफ एफ। ठीक है, कितना है एफ एक्स, यहाँ पे 72 है, 72 है, बटे में 210। अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम। चलिए किससे कैंसिल करें, 3 से कर दे, 7 और दोनों 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 24 तिया 72 और ये हो जाएगा 70। कितना बचेगा यहाँ पे 70। फिर इसको और कैंसिल कर देते हैं, 2 से 12 और यहाँ पे आएगा 35। कितना आ गया कुल मिलाकर के 12 बटे में 35। और 12 को जब हम 35 से भाग देंगे, देखिए सबसे पहले किस तरीके से देंगे, दशमलव में भाग देना आता है। 12 में 35 का भाग नहीं जाएगा तो 0 लिख के दशमलव लगा दूं, कितना हो गया 120 हो गया। 120 में 35 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 35 तिया 105, 35 तिया 105। शेष फल कितना बचेगा 15, फिर 0 उतार लेंगे, 35 चौक 140, फिर से दशमलव बचेगा, मतलब बार बार में भाग देते रहेंगे। 2 दशमलव के बाद में 2 अंकों तक काफी है, इसलिए 0.34 और ब्रैकेट में क्या लिख दे लगभग। इसका क्या हो गया आंसर। देखिए कितने आसान प्रश्न हैं। विविक्त श्रृंखला अगर हमें दी गई हो और वहां से अगर हमें माध्य ज्ञात करना हो, हमारे लिए ये जो प्रश्न है वो कितने आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं। आ रही है बात समझ में। देखिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है, इसका तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है प्रश्न संख्या 3। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का वजन, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का वजन निम्नलिखित टेबल में दिया गया है। वजन निम्नलिखित टेबल में दिया गया है। ठीक है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का वजन इस टेबल में दिया गया है। कहाँ है टेबल, ये रही टेबल। देखिए किस तरीके से वजन दिया गया है। यहां पे है वेट, ठीक है, और वेट किस में है, वेट का मतलब है वजन। ठीक है, यहां ऊपर है वजन और वजन भी किस में है, किलोग्राम में, और यहां पे है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या देखिए, ठीक है, वजन किसमें है, किलोग्राम में। 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन, एक विद्यार्थी ऐसा है जिसका वजन 20 केजी है। 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वजन 21 केजी है। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसका वजन 22 केजी है। 7 विद्यार्थियों का वजन 23 केजी है। 4 विद्यार्थियों का वजन 24 केजी है।
2 विद्यार्थियों का वजन 25 केजी है। 3 विद्यार्थियों का वजन 26 केजी है। 2 विद्यार्थियों का वजन 27 केजी है और 3 विद्यार्थियों का वजन है वो 28 केजी। इस तरीके से हमें एक बारंबारता टेबल है वो दी गई है और प्रश्न हमसे किया गया है इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो वजन है क्या करना है, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो बारंबारता बंटन हमें दिया गया है, वजन का जो बारंबारता बंटन हमें दिया गया है, इस बारंबारता बंटन का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। चलिए क्या करेंगे, फिर से टेबल हम यहां पे बनाने वाले हैं। फिर से देखिए यहां पे है वजन और यहां पे है विद्यार्थियों की संख्या, मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है x वजन, इसको मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। कितने विद्यार्थी, देखिए 20 केजी वजन है, 21 केजी वजन है, 22 केजी है, 23 केजी है, 24, 25, 26, 27 और 28। विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1, 2, 6, 7, 4, 2, 3, 2 और 3। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल करेंगे। f और x वजन को विद्यार्थियों की संख्या से हम यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 20 गुणा 1, 20 एकम 20, 21 गुणा 2, 21 दूनी 42, 22 गुणा 6, 132, 23 गुणा 7, 23 7 161 होता है क्या। चलिए 24 गुणा 4, 24 और 96, 25 दूनी 50, 26 3 78, 27 दूनी 54 और 28 3 84 हो गया। अब क्या करना है हमें, f का योगफल, समेशन ऑफ f। देखिए कितने हैं विद्यार्थी, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25 और 5 30। मतलब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है। fx विद्यार्थियों के वजन का कुल योगफल, देखिए 2 और 2 4, 5 और 6 11 और 8 19, 19 और 8 27, 2 हासिल की। फिर 2 और 4 6 और 3 9 और 6 15 और 9 24 और 5 29 और 7 36 और 5 41, 41 और 8 49, 49 और 2 51 हासिल की 5, 1 और 1 2 और 5 17। मतलब f इंटू एक्स कितना आ गया, 717। और जब fx और समेशन ऑफ f हमारे पास हो, अतः समांतर माध्य x बार बराबर क्या होगा, सूत्र लिखे, हर बार लिखे समेशन ऑफ fx बट्टे में समेशन ऑफ f, मतलब 717 बट्टे में 30। चलिए 3 से कैंसिल कर दूं तो यहां पे आ जाएगा 10। 3 से कैंसिल कैसे होगा, 7 और 7 14 और 1 15 हो रखा है, तो 3 से अगर भाग देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9 और 3 9 27, 239 बटे में 10, एक अंक के बाद में दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23.9 kg। ये क्या आ गया, कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन, या फिर क्या कहेंगे, इस कक्षा के विद्यार्थियों का जो वजन है उसका समांतर माध्य कितना है, 23.9 kg। ठीक है, इस प्रकार से सबसे जो विविध जो श्रृंखला है
जहां पे हमें x और f दिया गया है उसके प्रश्न हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब और किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, देखिए डिस्कशन करते हैं अगले प्रश्न का। क्या है अगला प्रश्न? इस प्रश्न में हमें समांतर माध्य है वो पहले से दिया गया। क्या दिया गया है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 7.5 हो। क्या दिया गया है? यदि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 7.5 हो, समांतर माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे P एक चर है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। टेबल हम बनाते हैं किस तरीके से हमें बारंबारता बंटन दिया गया है। यहां पे देखिए हमें बारंबारता बंटन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया। x और f है 3, 6, 5, 8, 7, 15, 9, P 11, 8, 13 और 4। इस तरीके से हमें यहाँ बारंबारता जो बंटन है वो दिया गया है और एक चर है P। इस P का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, किस तरीके से करें देखिए जरा। क्या करेंगे, सबसे पहले वही टेबल का फॉर्मेशन हम यहाँ पे करने वाले। बनाइए टेबल, इस तरीके से टेबल बनेगी। देखिए ये x है, ये f है। x है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। बिल्कुल जैसे प्रश्न हम करते आए हैं बिल्कुल उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हमें हल करना है। इसमें हमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, किस प्रकार से होगा। 6, 8, 15, P 8 और 4। क्या ज्ञात करेंगे? f इंटू एक्स, एफ एक्स। तो 3 गुणा 6 18, 5 गुणा 8 40, 7 गुणा 15 105, 9 गुणा P 9P। ध्यान रखना ये क्या है, 9P ये चर का गुणा है, इसको हम अलग रखेंगे। 11 गुणा 8 88 और 13 चौक 52। ठीक है, क्या करेंगे? समेशन ऑफ f, इसका यदि हम योगफल ज्ञात करें तो देखिए P तो अलग रहेगा, ये तो जुड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये चर है। फिर 6 और 8 15, 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37 और 4 41। समेशन ऑफ f, यहां जो f है उसका योगफल कितना है? P प्लस का 41 तथा समेशन ऑफ एफ एक्स यदि हम ज्ञात करें तो 9P तो अलग रहेगा, 9P प्लस, अब इन संख्याओं का योगफल देखिए कितना होगा। 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 2 23। कितना होगा? 23। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो 23 हो गया, हासिल की 2, 4 और 1 5, 5 और 8 13 और 5 18, 18 और 2 20, हासिल की 2 और 1 और 2 3, 303 प्लस 9। ये क्या हो गया? एफ एक्स। अब क्या होता है? एक्स बार बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स बट्टे में समेशन ऑफ एफ।
क्या टारगेट है हमारा? हमारा इस p का मान ज्ञात करना, यही हमारा टारगेट। क्या करेंगे? x बार अब की बार हमें दिया हुआ, कहाँ है x बार? ये रहा, समांतर माध्य हमें दिया गया है, कितना है? 7.5। तो 7.5 इसकी जगह लिख देंगे, बराबर समेशन ऑफ fx का मान 9p प्लस का 303 बटे में समेशन ऑफ f कितना है? p प्लस के 41। अब बस इसे सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, p को इधर लेके आएंगे तो ये गुणा होगा 7.5 से, 7.5 गुणा p प्लस 41 बराबर 9p प्लस का 303। 7.5 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 7.5p प्लस 7.5 गुणा 41 करिए, 41 से गुणा कितना आएगा? 1 से गुणा करेगा 75 आएगा, 5 को 20, 2 7 को 28, कितना आ जाएगा? 307.5। 307.5 बराबर 9p प्लस 303। क्या करना है? p का मान, तो p के जो पद है उनको एक तरफ ले लीजिए, 7.5p 9p इधर आकर के माइनस बराबर 303, 307 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 7.5 में से 9 घटेगा तो माइनस का 1.5p, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4.5। माइनस से माइनस कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, क्या बचा? 15p बराबर 45। तो यहाँ p बराबर 15 गुणा में इधर आकर के भाग में 45 बटे में 15, तो दैट इम्प्लाइज p बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यही तो हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से यहाँ p का मान जो अननोन वेरिएबल था, जो चर था, जिसका मान हमें ज्ञात नहीं था, वो कितना आ जाता है? p बराबर आ जाता है यहाँ पे 3। आगे बात समझ? इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से ये जो अपना दूसरा जो मेथड है, कौन सा? विविक्त जो श्रृंखला है, हम बात करें समांतर माध्य की, और समांतर माध्य में भी जो हमारा पहला जो स्टेप था, जो पहला जो प्रश्न था, पहली जो श्रृंखला हमने की थी व्यक्तिगत श्रृंखला, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस हमने हल किए थे। इसमें जो क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन है विविक्त श्रृंखला के डिस्क्रीट सीरीज के, और इससे आगे जो हम करेंगे वो करेंगे दूसरी सीरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो विविक्त श्रृंखला से संबंधित जो प्रश्न है वो इस प्रकार से हम यहाँ कर सकते। ठीक है, अगले पॉइंट में देखेंगे कि ग्रुप के रूप में अगर हमें कोई प्रश्न दिया गया हो तो उसका हल हम कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।